देखिए, जमीयतुल उलमा ज़िला किशनगंज का इजलास है, एक लंबे वक्त के बाद हो रहा है। जलसा बहुत ही कामयाब है। इस जलसे के दो अनावीन थे, यहानत रसूल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को दर्ज करना और औकाफ़ की मिल्कियत पर हुकूमत के गासिबाना नज़र पर रोक लगाना। मैं समझता हूँ कि इस जम्मे गफ़ीर ने इस बात का ऐलान कर दिया है, ये मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा भी है। इस मुल्क में हम किराएदार नहीं हैं, इस मुल्क के हम भागीदार हैं। हम इस मुल्क में अमन व चैन के साथ रहना चाहते हैं और मुझे मज़हब ने सिखाया है, लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। और हम किसी भी मज़हब को हम बुरा नहीं कहते। हम दूसरों की धर्मस्थली, दूसरों के धर्म ग्रंथ और दूसरों के धर्म गुरु का आदर करते हैं। और मेरे धर्म गुरु का जो अनादर करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जमीयतुल उलमा शुरू दिन से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए काम कर रही है। मुझे फ़ख्र है कि जमीयतुल उलमा का इजलास उस खित्ते में हो रहा है जब मुल्क बट रहा था, तो इस मुल्क को पाकिस्तान में ले जाने की बड़ी हिकमत की जा रही थी। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे वो बुज़ुर्ग, उस वक्त के MP जनाब ताहिर साहब, उस वक्त के जमीयत के लोग, उस वक्त के हिंदुस्तानी मुस्लिम लीग के लोग, सब लोगों ने कहा कि पागलों को मुल्क बांटने दो, हम भारत के मकी हैं, हम भारत से अलग नहीं होंगे। आज जो किशनगंज में कुछ दोगले, कुछ फिरका परस्त सांप्रदायिक लोग यूटी बनाने की बात कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए हम करवट बदलते तो पाकिस्तान में चले जाते, लेकिन हमारे बाप दादा ने इस मुल्क में रहना गवारा किया है। हम अपने बाप दादा की कब्रों की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क की सालमियत के लिए हमेशा गर्दन कटाने के लिए तैयार रहेंगे और कभी भी इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों का फितना फसाद होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि आपको अदालत पर भरोसा है, उनका कहना है कि हम अदालत से आपकी सारी मस्जिदों मज़ारों को छीन लेंगे। यकीनन है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर हमारा यकीन है, गरचे कई फैसले हमारे दिल दुखाने वाले आए हैं। बाबरी मस्जिद पर भी जो फैसला आया है वो आस्था की बुनियाद पर फैसला आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ताल्लुक से अभी स्पेशल बेंच बना दिया है और यकीन दहानी कराई है बहुत हद तक कि सन 1947 के 15 अगस्त तक जो मजहबी मकामात थे जैसे के वैसे रहेंगे इंशाअल्लाह। सर एक सवाल और भी है, जैसे कि लगातार मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, चाहे अजमेर शरीफ का दरगाह हो और यहाँ तक कि दिल्ली का जामा मस्जिद जो कि काफ़ी पुराना मस्जिद है और वर्ल्ड फेमस है। बीजेपी के तमाम तर निशाने चूक गए हैं। वो 400 का सपना चकनाचूर हो गया है। वो देश को तरक्की नहीं दे सकते हैं। मजहबी उन्माद में लोगों को भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेच रहे हैं और आज मोदी के इन नापाक इरादों के खिलाफ पूरा भारत जागरूक हो चुका है, इसलिए वो अपनी पनाह तलाश कर रहे हैं। घबराइए मत। सन 1917 में रूस में इनकलाब आया था तो उस वक्त खुदा मान रहे थे लेनिन को, लेनिन की कब्रों को लोगों ने उखाड़ कर फेंका है। आने वाला दिन होगा, इस देश का हिंदू नौजवान खुद उठेगा और वो सोचेगा कि मोदी ने धार्मिक उन्माद फैलाकर हमारे देश को कमजोर किया है।